हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। कल 2022 पूरा हो रहा है और हम 2023 नए साल में कदम रखेंगे। बहुत अच्छे दिन कदम रखेंगे। रविवार का दिन है, संडे का दिन है। मैं तो आज ही स्वामी समर्थ के मठ पार्ला जाकर आई, क्योंकि कल तो 31 है और परसों बहुत गर्दी रहेगा। न्यू ईयर को नहीं मिल पाता है दर्शन, तो आज ही मैं जाके दर्शन करने, क्योंकि आज का दिन भी अच्छा था, शुक्रवार का दिन था। क्योंकि परसों नए साल के दिन संडे का दिन है, बहुत छुट्टी रहेगी, सब दर्शन के लिए वो रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आज मुझे एक मेरे पंडित जी हैं पहचान के, काड़ूबाई में मसोबा में बैठते हैं। उन्होंने भी मुझे आज कहा कि विद्या जी, आप जो बोलती हैं सच होता है। अभी आपने ही कहा था। देखिए, मैं नहीं बोलती हूँ। पिछले शनिवार की बात है, काड़ूबाई के मंदिर में मैं रात को बैठी थी और माता जी के सामने जप कर रही थी। जप करते करते मैं आपको बताऊँ, मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था, उसमें माता जी आई और उन लोगों ने कुछ सवाल रखा। सवाल के सामने 3 नींबू रखे और उसको कहा कि माता जी, जो सत्य है ये नींबू उठा। जो कि मैंने पहले ही भाप लिया था कि बीच का नींबू उठाएगा। मैंने बोला बीच का ही नींबू उठाएंगी माता जी, और सही में उसने बीच का नींबू उठाया। फिर माता जी ने अचानक से मुझे कहा कि आने वाले शनिवार तक बहुत सारे लोगों का ग्रह बहुत भारी, ऐसे तो 2023 का भारी है, बहुत सारे लोगों का ग्रह भारी है। ये मैसेज तुझे पहुंचाना है कि अपने ग्रहों को संभाले, इंतज़ाम करें, नहीं तो बहुत सारे घर में हो सकती है, बुजुर्गों की, बच्चों की, किसी की भी, कोई भी अपना जवान बेटा कोई खो सकता है, कुछ भी अचानक हो सकता है। और वो हुआ। अभी ये शनिवार कल है, शनिवार आने तक बहुत जगह हुआ। देखो, मैं है ना, बहुत जगह पे मैं को सच बोलूँ तो कितने लोग सोचते होंगे कि कैसी काली जबान है। काली जबान नहीं है, जो हमें दिखता है वाक्य सिद्धि की है। कामाख्या में इतनी जगह वाक्य सिद्धि की है। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँगी। हम शक्तियाँ सिद्ध करते हैं, शक्तियों के ज़रिए काम करते हैं, ऐसी बात है। अभी आपको सच बोलूँ, मेरा जन्मदिन था, बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, हुआ। दुख किस बात का है मालूम है? मैं इस वक्त दिल में दुख इस बात का है कि कुछ लोगों को मैं हमेशा से अपना समझती हूँ, लेकिन वो लोग ही टांग खींचने में पीछे नहीं हटते। वो लोग कभी भी ये नहीं देखते कि मतलब एक्चुअली ये देखा गया कि कैसे इनका मजाक बनाएं, कैसे इनकी इज्जत उतारे, कैसे क्या करे। एक बार भी उन्हें इस बात का डर नहीं है कि हम इसकी इज्जत उतारने जा रहे हैं और इसके पीछे काड़ूबाई खड़ी है, इसके पीछे धावजी पाटिल खड़े हैं, इसके पीछे मसोबा मामा खड़े हैं कि ये इसका हमारी बैंड बजा देंगे। नहीं डरते, कोई डर ही नहीं है किसी में। क्या है, पहली बात देखो, जिसे भगवान पे आस्था रहती है ना, उसको भगवान से डर लगेगा। हमसे कोई क्या डरेगा? कितने लोगों को ऐसा होता है कि जब मैं लोगों को बताती हूँ कि ये गलती मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, ये बुरा है आपके लिए, तो लोगों को क्या लगता है मालूम है? कि ये खुद चाहती है और ये खुद करती है, इसलिए हम लोग से मनवा रही है। तो मेरी गुरु ने भी मुझे यही कहा कि जब हम लोगों को बात बताते हैं, जब लोग हमारी बात नहीं सुनते, तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब जिसके साथ जो होनी घटित है, अभी मैं सही बोलूँ, ये पूरी बात, अब जैसे ये बातें किसको कहती हूँ, जैसे मेरे ग्रुप में हो गए, ग्रुप वालों को कहती हूँ, यूट्यूब वालों को कहती हूँ क्या कि भाई ऐसी ये गलती मत करो, आपके ग्रह खराब है, ये खराब है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। तो जब मैं ग्रुप में भी अगर ये बात बोलती हूँ तो सबको क्या लगता है, अरे माता जी को पैसा चाहिए इसलिए बोल रही है, ये चाहिए इसलिए बोल रही है। आज बड़ी बात नहीं करेंगे, आज बहुत दुख का दिन भी है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का भी स्वर्गवास हो गया, आप लोगों को सबको पता है। ये बहुत बड़े बात का दुख हुआ है कि ऐसा है। लेकिन तो भी देखिए, एक आज की तारीख में क्या है मालूम है? अगर हम लोगों को समझाने जाते हैं ना, तो क्या होता है मालूम है? सब बोलेंगे रोज़ 365 लोग जन्म लेते हैं और 365 लोग मरते हैं, ऐसी बात है। लेकिन ये बात कभी कोई नहीं समझेगा कि पंडित के मुंह से निकली हुई भविष्यवाणी गलत नहीं होती। एक तो मैं जात की ब्राह्मण हूँ और प्लस मैंने अघोर विद्या सिद्ध की है। तांत्रिक विद्या मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं है, तो भी मेरे को कुछ बोलना नहीं है। अभी आज मैंने अपनी गुरु से भी बात की, मेरे अपने शंकर भाई से बात की, तो मेरे शंकर भाई ने एक ही बात बोला, दीदी आप क्यों बोल रहे हो ग्रुप में, क्यों समझाने जा रहे हो किसी को? आप समझाने मत जाओ, छोड़ दो। जब जिनके साथ अनहोनी होनी, किसके साथ अगर होनी लिखी है वो होगी, जब वो होगी तब सामने वाले को खुद ब खुद समझ में आएगा, तब उन्हें समझ में आएगा कि विद्या माँ कुछ बोल रही है। लेकिन मैं इसलिए बता रही थी कि मैं बचा सकूं। तो ये कोई बात नहीं, जाने दीजिए। लेकिन एक बात है कि इस बात पे भी कितने लोग मुझे काली जबान सोचते होंगे ये खुद चाहती है ऐसा। मैं क्यों चाहूँगी? मैं आपको बचाने को देखूंगी। क्यों? क्योंकि आपने मुझसे पूजा कराई है,
आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो, पूजा पाठ के ज़रिए जुड़े हुए, पूजा पाठ के ज़रिए एक हमारा परिवार बनता है। तो एक परिवार में अगर एक आदमी को भी चोट लगे तो अच्छी बात नहीं है, ये होता है। तो मैं एक ही बात कहूँगी कि आप ये बात को थोड़ा समझिए, सोचिए कि विधि का विधान जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। अगर हमें लिखा है, हाँ, हम और आप शक्तियों के ज़रिए पूजा पाठ करके वो चीज़ों को रोक सकते हैं। अभी कल देखिए, आखिरकार जिस दिन शनिवार को मैंने ये बात कही थी उसके दूसरे दिन की बात है, हम सब लोग होटल में बैठे थे, वहाँ पे अचानक से लॉकडाउन का न्यूज़ आ गया कि अचानक से लॉकडाउन किया जाएगा, जो कि कल रात से 144 लागू हो चुका है सब जगह पे। अभी 1 तारीख से मास्क लग जाएंगे, 1 तारीख से लेके 23 तारीख तक कॉलेज स्कूल बंद हो गए, सब कुछ हो गया। ये बात काड़ूबाई ने जब शनिवार को बोली, मतलब भगवान कह रहे तो आपको बात नहीं माने, विद्या देवी नहीं कह रही है, खुद काड़ूबाई ने ये संदेश सबके मुंह से भिजवाया, तो मेरी बात गलत लगी। हम गलत हैं, हमने इसलिए भिजवाया कि आप कोई भी शक्तियाँ करके प्रोटेक्ट हो जाइए, वो चीज़ों को अपने आप पर हावी कीजिए, ये अच्छी बात है। अभी आज एक आदमी ने जानबूझ के फिर उंगली कर रहे हैं कि अरे तेरे पास तेरे पास महाकाली की शक्ति है। मैंने बोला अच्छा मैं मेन्यू काट दूँ, तो मुझे बोलता है लोगों को चूतिया बनाना बंद कर दे। अब एक बात बताओ, अभी आप लोग चूतिया हो कि आप लोग बेवकूफ़ हो? मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि आओ विद्या देवी से शक्ति लो, मैं तो बता रही हूँ कि मैं शक्तियाँ सिद्ध करके देती हूँ। शक्तियाँ आपका हर काम कर सकती हैं, सुल्तान जिन हो, करिश्मा परी हो, या कोई भी जिन जिन्नाथ हो, या फिर यक्षिणी हो, काली माँ की शक्ति हो, जो भी हो, मैं जानती हूँ कि वो आपका काम कर सकती हैं। आज की तारीख में मेरे सीखे हुए लोग मुझ पे आजमाते हैं, कभी एक बार भी सोचा नहीं है कि गुरु गुरु ही होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बात बताऊँ, मैंने ये बात पहले भी कही, आज भी कह रही हूँ कि मैं आज 15 साल की जर्नी में मैं वहीं की यहीं बैठी हूँ। मेरे बहुत सारे दुश्मन, बड़े से बड़े दुश्मन आए, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अब आपको यकीन नहीं आएगा, परसों मेरा जन्मदिन था, ऐसे ऐसे लोगों का फ़ोन आया जिनसे मुझे बात करना भी पसंद नहीं है मुझे बात करना भी पसंद नहीं है, फिर भी वैसे लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया। मैं आई एम शॉक्ड कि इन लोगों का फ़ोन क्यों आ रहा है मुझे। कोई जो 4 साल पहले से जिनसे बातचीत बंद था वो लोगों का फ़ोन आया, जिन लोगों से 2 साल पहले से बातचीत बंद था वो लोगों का फ़ोन आया। मेरी क्या बात है मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन तो भी मैंने फ़ोन उठा के हाँ ठीक है थैंक यू बोल के हट गई, क्योंकि हमारा काम नहीं है किसी का वो करना। लेकिन ये बात है कि मैं एक ही बात बताती हूँ, मेरे पास शक्तियाँ हैं। मैं YouTube चलाती हूँ, मेरा आईडी है, मैं सोशल मीडिया है, तो मैं सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक बात पहुँचाती हूँ। क्योंकि हमने जब पूजा पाठ की, मैं कामाख्या गई थी, इस बार वाक्य सिद्धि करके आई हूँ। अभी आज जो गुरु पंडित जी ने यही कहा कि आपके वाक्य में सही में सच्चाई है, कि आप जो बोलते हो सच होता है। लेकिन ये बात बहुत कम मानो तो पत्थर, नहीं मानो तो भगवान। अब कितने लोग भगवान को मानते नहीं है तो मेरी बात सुनते नहीं है, भुगत सब रहे, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। जब उनके साथ अनहोनी हो चुकी है, तब बत्ती जलेगी, अरे हम क्या करें, ये करें, ऐसी बात कोई समझेगा नहीं, तो हम किसको समझाना भी नहीं चाहते। मेरा काम ये है, कल 31 है, आप लोग कल का दिन संभल के रहिए, अच्छे से रहिए, और हो सके तो पालन कीजिए। दूसरी बात, कल का मेन कारण है कि शक्तियाँ, देखिए शक्तियाँ लो मत लो, अभी मतलब नहीं है, आपके ऊपर है, आप शक्तियाँ लो, क्योंकि शक्तियाँ ऐसी पावर होती हैं कि शक्तियाँ आपका हर काम कर सकती हैं। आपको ऊंचा उठा भी सकती, नीचे गिरा भी सकती। देखिए लाइफ में एक रिस्क लेना चाहिए, अगर आदमी लोगों को आगे बढ़ना है तो लाइफ में एक रिस्क लेना चाहिए। मेरे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मैंने बगैर, जितना उन लोगों ने सिर्फ मुश्किल से मेरे को शायद 30-40 हज़ार रुपये ही दिया होगा, छोटी शक्ति लेके भी मैंने आज उनको इतना पावर सिखा दिया है कि वो लोग मेरे पर ही पावर यूज़ करने लगते हैं, जो कि कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन तो भी सिखाया, भी उनमें इतनी ताकत दी कि अच्छे अच्छे की बैंड बजा सकते हैं। लेकिन क्या है ना, घूम फिर के हमेशा पहले वो, आपने वो कहानी सुनी है भस्मासुर की, भस्मासुर को शिवजी ने आशीर्वाद दिया कि तू जिस पे भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया मालूम है, जिससे आशीर्वाद लिया उसी पे चल दिया, बोला भगवान प्रूफ कैसे हो। तो भस्मासुर शिवजी के पीछे ही पड़ गया, उनके सर पे हाथ रखने। बाद में क्या हुआ, आखिर में खुद के सर पे हाथ रखा और मर गया। वैसे हम गुरु से जो भी लोग सीखते हैं ना, और सीखने के बाद अगर वो चीज़ हम पर आजमाएंगे ना, तो कुछ नहीं, जिसके लिए खड्डा खोदोगे वही गिरेगा उसमें, ऐसी बात है। तो जाने दीजिए, मैं तो कहूँगी 2023 जो राशियों के लिए ख़राब है उनके लिए भी बोलूँगी कि आने वाला साल भगवान करे आप संभल के चले, अच्छे से चलें। कल साल का आखिरी दिन है, कल 2022 हमें अलविदा कहेगा, 2023 में हम एंट्री करेंगे।
हालांकि तो इस 2023 बहुत लोगों के लिए बहुत भारी है। फिलहाल तो हम पूरी कोशिश करेंगे। कल रात को मैंने, हर साल एक पार्टी रखती हूँ, कल रात को मैंने कोई पार्टी नहीं रखी है, क्योंकि बस थोड़ा सा ऐसे ही अब मुझे ऐसा हो गया है ना कि अब काम करना है कुछ, तो क्योंकि अभी ये सब जन्मदिन सब किया है तो अभी मुझे कुछ काम करना है। कल का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कल की रात में ज़रा कुछ बैठ के पूजा पाठ करूँ, क्योंकि इच्छा है कल कुछ पूजा करने की और कुछ काम करने की, क्योंकि ये आने वाले समय में मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से 2023 में लॉक बंद हो, दरवाजे बंद हो, मंदिर बंद हो, नहीं चाहती मैं। देखिए पार्टी तो हमेशा चलती रहती है, हम तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन ये समय है कुछ लोगों को बराबर करने का, क्योंकि जब आपको शायद पता नहीं है, साल का आखिरी दिन भी एक होली और दिवाली की रात जैसा होता है, जिस दिन शक्तियाँ एक्टिवेट होके अपने आका की हर बात सुनती हैं। तो कल सारी शक्तियाँ मेरे आगे अधीन होंगी और कल सारी शक्तियाँ मेरी बात सुनेंगी। तो कुछ लोगों को ज़रा मैं अपनी शक्तियों के ज़रिए बात समझाना चाहती हूँ कि मैं चाहूँ ना, मैं दूसरों की बात नहीं कर रही हूँ, विद्या देवी चाहे ना तो आपको करोड़पति बना सकती है और विद्या देवी चाहे ना तो आपको रोड का भिखारी बना सकती है। एक बात, क्योंकि मुझे लोगों की ऊंची आवाज़ सुनना नहीं पसंद है, कोई मेरे सामने ज़्यादा बात करे वो पसंद नहीं है, मेरे सामने अकड़ दिखाए वो पसंद नहीं, और मेरे सामने ये दिखाए कि अरे हाँ हमारे पास तो बहुत पैसा है वो पसंद नहीं, क्योंकि फिर मैं सारी चीज़ें ख़त्म कर देती हूँ। और कल रात को मैं यही करूँगी बस, क्योंकि मेरी एक आदत है, आप मुझे मान दोगे तो मैं आपको मान दूंगी, आप मुझे हाथ दिखाओगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगी। ये बात है, सीधी बात है। आप मुझे ऐसे करोगे तो मुझे ऐसे करने आता है, समझ लेना। मैं पंचभूतों को मुट्ठी में रखती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, सिर्फ विद्या देवी जानती है। उसके लिए आप बस 24 घंटे का वेट कीजिए। आने वाले 2023 में कोई खुशी खुशी एंट्री करेंगे और कोई दुखी दुखी एंट्री करेंगे तो ज़रूर, क्योंकि कुछ लोगों की बातों का जवाब देना मेरे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए कल की पार्टी मैंने नहीं रखी है। अब कल की पार्टी मैं करूँगी अपनी शक्तियों के साथ और उन सब लोगों की बातों का जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे एक बात है, पहले तो मैं कभी किसी को दिमाग में बिठाती नहीं, लेकिन अगर कोई मेरे दिमाग में बैठ गया तो उसको भी मैं बराबर किए बगैर छोड़ती नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी हो। तो मज़ा देखो, मैं जिस तरह से लोगों को सिखाना जानती हूँ उस तरह से लोगों को सबक सिखाना भी जानती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी शक्तियाँ आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। मेरे सुल्तान जिन में इतनी ताकत ज़रूर है कि आपके खोए हुए प्यार को वापस ला सकता है, गड़े हुए खजाने को वापस ला सकता है, लेकिन अगर कोई मुझे उल्टा बोल दे तो उसकी बैंड भी बजा सकता है। बस वेट करो। जय माता दी एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर।